लोकसभा चुनाव की लहर दौड़ गई है और ऐसे में चुनाव को लेकर चर्चा हम अक्सर चाय दुकानों पर ही देखते हैं। चाय की दुकानें वो ऐसी जगह हैं जहां पर लोग आते हैं, चाय की चुस्की के साथ चुनाव की चर्चा भी करते हैं। ऐसे में बिहार के लहेरियासराय के लोहिया चौक पर मोदी जी के चाय की टपरी लग गई है। जी हाँ, चौंकिए मत। दरअसल ये लोहिया चौक पर एक दुकान खुली है और इस दुकान के मालिक का नाम राकेश रंजन है। एक युवक ने चाय की दुकान खोली जिसका नाम मोदी चाय दुकान रखा है। चुनाव से पहले मोदी चाय दुकान खुलने पर यह दुकान इलाके के बीच चर्चे का केंद्र बना हुआ है। न सिर्फ चर्चा बल्कि लोग मोदी चाय दुकान पर आ रहे हैं और कुल्हड़ चाय का आनंद भी ले रहे हैं। चाय की चुस्की के साथ यहाँ थोड़ी बहुत चुनावी चर्चा भी कर लेते हैं। मोदी चाय दुकान के बैनर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर भी लगी है। ऐसे में सड़क किनारे से गुजरने वाले लोग भी ये नज़ारा देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते और मोदी जी के चाय के इस दुकान पर आकर चाय का चुस्कियों का आनंद जरूर लेते हैं। ऐसे में मोदी के नाम पर दुकानदार की चांदी है। मोदी के नाम जोड़ने से चाय की बिक्री बढ़ गई है। क्या कुछ कहना है दुकानदार राकेश रंजन का? चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं। जी मेरा चाय पी के गए, ऐसा नहीं है। और मोदी जी का पूरा देश में नाम चल रहा है, इसलिए सोचे कि मोदी चाय दुकान ही नाम रखते हैं। उनसे के नाम पे आपकी दुकान भी चल रही है। जी साहब। तो कुछ चुनाव का चर्चा होता है जब आप यहाँ बैठते हैं? और तो अभी चाय पे चर्चा, चाय से अभी इलेक्शन है, आचार संहिता लगा हुआ है, उससे भी हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पे ग्राहक को सामान दिए बैठने नहीं देते, चूँकि राजनीतिक फिर बातचीत होती है। हाँ तो वो तो होती ही है। क्या लगता है आपको, क्या दिखता है जब ग्राहक लोग आते हैं बात करते हैं? वो तो मोदी जी का राज फिर से आएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो कितना कमाई हो जाता है मोदी चाय दुकान पर? अभी तो फिलहाल नया है, मतलब 2 महीने हुए हैं और 15 किलो 16 किलो दूध मेरा निकल जा रहा है। और यहाँ नहीं, यहाँ से मस्जिद तक में कम से कम 10 चाय दुकान है, लेकिन वहाँ के भी ग्राहक यहाँ से आके चाय ले जा रहे हैं। तो सुना आपने राकेश रंजन जो कि चाय के दुकानदार हैं, उन्होंने कहां से इस नाम का आइडिया पाया वो बताया। अब बता दें कि ऐसा नहीं कि यहाँ किसी खास जाति या धर्म या फिर किसी राजनीति पार्टी विशेष के लोग ही चाय पीने आते हैं, बल्कि यहाँ पर हर धर्म के लोग, हिंदू हो या फिर मुसलमान, हर कोई आता है। राजनीतिक दल के लोग का समर्थन हो या ना हो, फिर भी यहाँ बैठकर चाय पीते हैं। जब मौका चुनाव का हो तो चुनाव पर चर्चा कैसे नहीं होगी। हालांकि दुकानदार की बात माने तो आचार संहिता के कारण यहाँ पर भीड़ उतनी नहीं होती है। चाय की चुस्की के साथ लोग थोड़ी बहुत चुनावी चर्चा जरूर करते हैं। यहाँ ज्यादातर लोगों का मन मिजाज से ये पता चलता है कि मोदी ही क्यों, मोदी जी को लेकर लोगों के मन में क्या भाव है वो भी पता चलता है। क्या कुछ कहना है वहाँ पर आने वाले जो भी लोग आते हैं, चाय की चुस्कियों का मजा लेते हैं? चलिए आपको वो सुनाते हैं। चाय बहुत अच्छी बनती है, पूरे लहरियासराय मार्केट में इनसे बहुत अच्छा चाय पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है। नाम भी कुछ खास है, उसका कोई असर पड़ता है क्या इससे? जी। क्या नाम है क्या? मोदी चाय दुकान, इसके नाम से जो पहले नहीं बनेगा, नाम मोदी चाय दुकान। तो चाय दुकान में क्या मोदी समर्थक ही खाली आते हैं या मोदी विरोधी भी आते हैं? सब आते हैं, विरोधी भी आते हैं, समर्थक भी आते हैं। लेकिन चाय दोनों का जायका एक होता है, अलग अलग हो जाता है? नहीं, एक ही होता है सर, स्वादिष्ट होता है, सबके लिए बराबर होता है और अच्छा चाय बनता है। चाय अच्छी रहती है, हम लोग आते हैं, इनके यहाँ और सामान बिकती है, सब लेने के लिए आते हैं तो चाय पी लेते हैं। मोदी जी का चाय दुकान है, इस खुशी में ये हमारे मोदी जी के नाम से चाय का दुकान भी है। लगता है इसके इनको फ़ायदा भी कुछ हो रहा होगा नाम से? क्या तो होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि फ़ायदा हो। तो क्या है, कुछ खास है चाय में? अलग चाय है, तो खास है। मोदी का टेस्ट आ रहा है क्या? कि कपटी में चाय है, हाँ? इसका चाय सुहंगर लगता है, अच्छा लगता है, फायदेमंद होता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था मोदी जी के चाय की टपरी पे आने वाले लोगों का।